श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तंत्र मुग्धा रमन्ते च स देवासुरमानवां ते यान्ति नरकं घोरे सत्यमेव न संशयः। आत्मज्ञान न होने से ही मनुष्य को स्त्री के गर्भ में फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु ये देवता, असुर और मनुष्य इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर मुक्ति की बात न सोचकर फिर स्त्री पर मुक्त होकर उसके साथ रमण करते हैं, जिससे वे घोर नरक में ही जाते हैं। उनकी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान होना ही एकमात्र मार्ग है, जिसमें स्त्री सुख एक बाधा है। इस कारण आत्मज्ञान के लिए स्त्री रमण एवं उनकी वासना का त्याग आवश्यक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अग्निमुंडशमां नारी धृतकुंभशनो न समो नरः संसर्गो विलीयते तस्मातां परिवर्जयेत्। काम वासना स्त्री एवं पुरुष दोनों के भीतर प्रकृति प्रदत्त है, उस पर नियंत्रण आवश्यक है, जिसके बिना आत्मज्ञान की साधना संभव नहीं है। किंतु सभी प्रकार की वासनाएं आलंबन पाकर ही जागृत होती हैं, अन्यथा वे सुप्त पड़ी रहती हैं। जिस प्रकार बीज को खाद पानी देने से ही वह वृक्ष का रूप लेता है, उसी प्रकार काम वासना स्त्री का आलंबन पाकर ही जागृत होती है। स्त्री अग्निकुंड के समान है तथा पुरुष घृत कुंभ के समान है, जो थोड़ी सी आंच अथवा स्त्री संसर्ग एवं स्पर्श मात्र से पिघल जाता है। जिसकी सुप्त वासना जागृत हो जाती है, वह रमण सुख के लिए उत्तेजित हो जाता है। देवता और असुर भी इससे नहीं बच पाए हैं। यदि स्त्री का संसर्ग ही न हो तो वह काम वासना सुप्त हो जाती है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए स्त्री संसर्ग का त्याग करना चाहिए। गौण खष्टी तथा माध्वी विज्ञेयां त्रिविधां सुरा चतुर्थी स्त्री सुरा सृज्ञ यथर्दं मोहितं जगत। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि 3 प्रकार की सुराएं प्रसिद्ध हैं, गुड़ की, जौ की तथा महुए की, जिनको पीकर मनुष्य अपना होश हवास खो बैठता है। उसे स्वयं का भी भान नहीं रहता कि वह कौन है तथा क्या कर रहा है। गंदी नालियों में पड़ा रहने पर भी उसको लज्जा नहीं आती, अनर्गल बकबकाता है, किंतु यह स्त्री रूपी सुरा उससे भी तीव्र प्रभाव डालकर मनुष्य को ऐसा बेहोश कर देती है कि उसे कुछ भी भान नहीं रहता तथा उसी के नशे में निरंतर झूमता हुआ कई प्रकार के अनैतिक कृत्य भी कर डालता है। अन्य शराबों को तो पीने पर नशा आता है, किंतु स्त्री को देखने मात्र से ही वह होश भूल जाता है। यह संपूर्ण जगत इसी से मोहित होकर आत्मज्ञान के मार्ग में ही भटक गया है। मद्यपानं महापापं नारीसंग तथैव च तसमदं परित्याज्यं तत्वनिष्ठो भवेन्मुनिः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के साधक मुनि को आत्मज्ञान में ही निष्ठा वाला होना चाहिए। उसे अन्य किसी आकर्षण से मुक्त रहना चाहिए। मद्यपान महापाप है, जिससे मनुष्य अपना होश ही भूल जाता है। उसी प्रकार नारी का संग भी महापाप है, जिससे मनुष्य अपना होश भूलकर क्षणिक आनंद में मग्न होकर शाश्वत सुख एवं शांति के लिए आत्मज्ञान की उपेक्षा करता है। इसलिए आत्मज्ञानी मुनि को इन दोनों से ही सदा दूर रहना चाहिए। चिंताक्रांत साधुबद्ध शरीरं नष्टे चित्तं धावतो यान्ति नाशं तस्माचितं सर्वतो रक्षणीयं स्वस्थे चित्ते बुद्धयं संभवन्ति ही। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह शरीर धातु शुक्र से ही बद्ध है। इसी से शरीर का रक्षण एवं पोषण होता है। शरीर में तेज, ओज, आत्मबल, साहस, वीरता आदि इसी धातु पुष्टि के कारण है। मद्यपान एवं स्त्री संग से शरीर सदा चिंताग्रस्त रहता है।
इस चिंता से मन नष्ट हो जाता है तथा धातु को नियंत्रित करने वाला मन ही है, जिसके नाश होने से धातु भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि काम वासना का नियंत्रण मन से ही संभव है, इसलिए सभी प्रकार से मन की रक्षा करना एवं स्वस्थ रखना आवश्यक है। क्योंकि स्वस्थ चित्त में ही निर्मल बुद्धि उत्पन्न होती है, भ्रष्ट चित्त में कभी सद्बुद्धि नहीं आती। इसलिए मद्यपान एवं स्त्री संग का ज्ञानियों ने निषेध बताया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेयावधूतेन निर्मितानन्दनिरूपिणां ये पठन्ति च शृणुति तेषां नैव पुनर्भवः। इस अवधूत गीता की रचना आनंद मूर्ति श्री दत्तात्रेय जी की है। जो इस गीता का पाठ करता है तथा सुनता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पढ़ने और सुनने से जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, उसी ज्ञान से उसकी मुक्ति हो जाती है। वह समस्त सांसारिक भोग वासनाओं से विमुख केवल अपनी आत्मा को ही निज का स्वरूप समझने लगता है, जिसका उद्देश्य इस गीता में किया गया है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी ही हो जाता है, उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। यही गीता का सार है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम साईं। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। ये महान संत की वाणी है। मेरे लिए माताएं बराबर पूजनीय हैं। क्यों पूजनीय हैं? इसलिए कि वो माँ हैं। माँ बराबर ही पूजनीय होती। सतगुरुवे नमः। हमेशा मौनी बाबा को याद करते हुए, महेश मौनी बाबा को याद करते हुए कुछ अन्य संस्मरण बता रहे हैं। ये कहते हैं, एक बार मौनी बाबा ने इन्हें अपने बचपन की एक घटना के विषय में बताया कि एक दफ़े वह अपनी बुआ के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में ही थे कि सूरज छिपने लगा। तब मौनी बाबा ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, जब तक मैं बुआ के यहाँ पहुँच न जाऊँ तब तक सूरज न छिपे। मैं आपको 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। सचमुच ही जब तक वह बुआ के घर न पहुँच गए, सूरज अस्त नहीं हुए। इन्होंने बुआ के गांव में हनुमान बाबा के मंदिर में 1.25 रुपये की जलेबी का भोग लगाया। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों के लाए काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो जाते, तो मौनी बाबा एक दिन सब सामान बांट देते। पदम सिंह बाबा उन्हें अपने घर वालों को कपड़े न देने देते, तो जिस दिन पदम सिंह बाबा कहीं बाहर जाते, मौनी बाबा सब सामान मंगवाते। अरे आज हम बजाजे का दुकान लगाई हो, और सब सामान बढ़िया बढ़िया जर्सी, जूते, कपड़े सब बांट डालते। गुरुदेव की सद इच्छा के बगैर कोई उनका फोटो न ले सकता था। जब बाबा भक्तों की ऐसी इच्छा देखते तो स्वयं ही फोटो खिंचवाने को तैयार हो जाते। तब उनका रुख देखकर ही कोई फ़ोटो खींचता। कभी कभी तो भक्तों को बुला कर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते, और कभी कभी ऐसा होता कि कैमरा देकर डांट कर भगा देते। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार वे शिकारपुर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के घर पर गए हुए थे। वहाँ एक फ़ोटोग्राफर उनकी फ़ोटो खींचने आया। उसने पहले तो सारे भक्तों को कमरे के बाहर कर दिया, और फिर मौनी बाबा को छू छू कर उनका पोज बनवाने लगा। मौनी बाबा कुछ न बोले, और जैसे जैसे उसने बिठाया वे बैठ गए। अब जैसे ही वह फ़ोटो खींचने को बटन दबाने ही लगा था कि मौनी बाबा ने आंखें फैलाकर, मुंह खोलकर और अपने दोनों हाथ मुंह के दोनों और पंजों को तरफ फैलाकर आवाज़ निकाली। हो न जाने मौनी बाबा ने उसे क्या रूप दिखाया कि वह कैमरामैन कैमरा छोड़कर भाग गया। लोगों ने रोका भी, पर वह नहीं रुका। कहता गया, अरे ये तो कुछ और ही हैं, और भाग ही गया। वह फिर अपना कैमरा लेने वापस नहीं आया। एक अन्य समय की बात है। मौनी बाबा उन दिनों डल्लो बुढ़िया के यहाँ रह रहे थे। वहाँ गांव में हाथी वाले महात्मा आए। घर के सब लोग तो कहीं गए हुए थे, घर पर बस मौनी बाबा ही थे। जब महात्मा लोगों ने किवाड़ खटखटाए तो मौनी बाबा ने किवाड़ खोले और पूछा, का हो? वे महात्मा बोले, हम हाथी वाले हैं। तो मौनी बाबा बोले, हम ऊँट वाले हैं। स्वामी जी कहीं और जाइए।
यह घटना बाबा ने हंसते हुए स्वयं ही बताई। एक बार वे अपने भक्तों को शिरडी घुमाने ले गए। वहाँ जब भक्तों ने मौनी बाबा की आरती करने के लिए दीपक जलाना चाहा तो मौनी बाबा ने स्वयं ही उन्हें दीपक जलाने से रोक दिया और कहने लगे कि बड़े आदमी के सामने आरती न करें। इस प्रकार साईं बाबा के सम्मान देते हुए अपनी स्वयं की आरती से इनकार कर दिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक अन्य समय पर मौनी बाबा ने कहा, जब संन्यास दीक्षा ली तब महात्मा से दीक्षा ली, गंगा के किनारे मुंडन कराई। साधु ऐसी जगह चला जाए जहाँ उसे कोई न जानता हो, अपनी कर्म भूमि खुद बनावे। यह लगभग 1983 की घटना है। मौनी बाबा की तब मौड़ी की कुटी थी। कुटी के सामने ही सलेमपुर के रमेश चंद शर्मा का खेत था। एक दिन मौनी बाबा उन्हें अपने साथ पठुरी लिवा गए। रास्ते में बोले, अरे हम जिसके घर जा रहे हैं उसकी औरत बहुत टोटकानी है और उसके घरे कुछ खइहा पीहा मत। दोनों बाबा के भक्त के घर जा पहुँचे। रमेश ने देखा कि उस भक्त की पत्नी गिलास में दूध भर रही है। उन्होंने अपना अंगूठा गिलास में कर रखा था और अंगूठे पर से दूध डाल रही थी। दोनों गिलास इसी प्रकार भर के दूध आया। वे मौनी बाबा ने दूध पिया, न रमेश चंद ने। इस प्रकार मौनी बाबा अपने भक्तों को समय पर आगाह कर दिया करते थे। बेशक कोई माने या न माने, वे तो सब जानते थे, फिर भी भक्त का उद्धार करने उनके घर जाते जरूर थे। एक दिन मौनी आश्रम के सामने वाले खेत में रमेश हल चला रहे थे। मौनी बाबा ने बुलाया, अरे रमेश, यहाँ को आ। वे आए और बाबा के चरण स्पर्श किए। मौनी बाबा कहने लगे, आ जा, नाश्ता कर ले। रमेश बोले, बाबा, रात को मैं पी लिया हूँ शराब, दिन में तुम्हारे संग नाश्ता नहीं कर सकता। मौनी बाबा हंसकर बोले, अरे तो थोड़ी देर को पंडित बन जा और उनको साथ नाश्ता करा के ही माने। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा भगवान ट्रेन में जा रहे थे। एक आदमी जूते पहने खड़ा था और उसने अनजाने ही उनके पैर पर पैर रख दिया। मौनी बाबा ने अपना पैर हटाया ही नहीं। उनके दाएं पैर का अंगूठा एकदम कुचल गया और नाखून सारा काला पड़ गया, परंतु मौनी बाबा वैसे ही वैसे बैठे रहे जैसे कि कुछ आभास ही नहीं हुआ है। ये सब विदेह के लक्षण। एक बार महेश गाजियाबाद हरिकेश के यहाँ मौनी बाबा के दर्शन को गए थे। एक आदमी के पास इनके पैसे थे और वह दे नहीं रहा था। इन्होंने मन ही मन मौनी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा पैसे मिल जाने चाहिए। वे बोले, अरे पंडित जी, सुना, हमारे पिताजी के किसी पर 100 रुपये उधार थे, उसने पैसे नहीं लौटाए। तब पिताजी ने दाढ़ी बढ़ा ली। गांव में कोई भी पूछता कि पंडित जी दाढ़ी कैसे बढ़ा ली, तो वे कहते, अरे उस पर हमारे 100 रुपये हैं, जब तक वह न देगा तब तक नहीं कटवाएंगे। ठाकुर साहब ने बुलाकर 100 रुपये दिए और कहा, पंडित जी इसे कटवा लो। इस बात को सुनकर ये पूछने लगे, तो मैं भी दाढ़ी बढ़ा लूँ? वे बोले, ऐसे का हुई। तब इन्होंने उन्हें बताया कि बाबा, एक आदमी के पास हमारा पैसा है, वह दे नहीं रहा है। गुरुदेव ने एक मंत्र बताया और कहा, ये मंत्र रात में 12 बजे जपेगा तो वह या तो पैसा दे देगा या उसका सर्वनाश हो जाएगा। पहले लड़की मरी, फिर लड़का मरा, फिर वह मरी। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। फिर एक दिन इनके मन में ये विचार आया कि देखूं तो क्या होगा, और वह मंत्र बहुत थोड़ा सा जपा तो अगले ही दिन उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया। ये तो घबरा गए और उनकी मंगल कामना करने लगे। वह व्यक्ति बच गया और धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। फिर तो वह मंत्र इन्होंने कभी नहीं जपा। कुछ सिखाने के उनके तरीके कुछ निराले ही थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये इसी सिलसिले में एक और घटना बताते हैं कि रामू पंडित जी ने इन्हें यह बात कही थी। एक दिन ये और रामू पंडित जी मौनी बाबा के दर्शन के लिए घुघरावली पहुँचे। जब यह वहाँ पहुँचे तो मौनी बाबा रामानंद के बच्चे को खिला रहे थे। रामू पंडित जी को विचार आया कि बाबा तो माया में लीन हैं। मौनी बाबा रामू पंडित जी को बोले, पंडित जी सुना, ये माया तो ब्रह्म भी न छोड़ी। फिर थोड़ी देर बाद कोई और दर्शन को आया।
उस समय घर की किवाड़ बंद थी। उसने कहलवा कि मैं दर्शन को आया हूँ। मौनी बाबा ने पूछा, अरे पूछी तो कहाँ के आयल हुआ। उस आदमी ने कहा, बाबा के लिए जूता और कपड़ा लाया हूँ। मौनी बाबा ने कहा, अरे ले जा और उससे कह दे चला जाए। अब तो रामू पंडित जी के मन में फिर विचार आया कि देखो, सामान मंगवा लिया, कम से कम दर्शन तो दे देते। मौनी बाबा ने वह सारा सामान रामू पंडित जी को दे दिया। इस दिखावे वाली दुनिया में वे पूर्णतः सच्चे थे और बड़े दयालु थे। एक बार जमीन जायदाद को लेकर इनकी बहन के गांव में कुछ झगड़ा हो गया। महेश ने किसी को जटपुरा मौनी बाबा के पास भेजा। मौनी बाबा ने उनसे पूछा, अरे झंझट कट गई हो? वह बोला, अभी तो नहीं बाबा। गुरुजी ने कहा, अरे जाट का बहुत दिनों में मानी हो। और इनकी बहन से बोले, भोजताल नहा आई हो। उनकी दया से करीब 1-1.5 महीने बाद शांतिपूर्ण समझौता हो गया। मौनी बाबा कभी कभी बच्चों पर पानी डाल डाल कर खेलते। एक कमरे में दीपक भी जरूर जलवाते थे रात भर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।